आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं ऑपरेशन ऑन द सेट और आज की टॉपिक है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम है क्या? जो ऑपरेशन हम चाहे वह इंटरसेक्शन हो, यूनियन हो, सब्ट्रैक्शन हो, अब तक हम न्यूमेरिकल के रूप में सॉल्व करते थे, उस ऑपरेशन को डायग्राम के से सॉल्व करेंगे तो उसी को कहा जाता है वेन डायग्राम। तो डायग्राम तो बात समझ में आती है, वेन डायग्राम क्यों कहा गया है अब यह जानो। तो 18th सेंचुरी में ब्रिटिश के जो मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, इन्होंने इन सभी ऑपरेशन को डायग्राम के हेल्प से सॉल्व करने को बताया है, उस मेथड को दिया है। इसलिए उन्हीं के नाम पर डायग्राम के मेथड से सॉल्व करने के वे को आपको क्या कह दिया गया है? वेन डायग्राम कह दिया गया है। चलिए यह बात क्लियर हो गई और मैंने वेन डायग्राम का जो है यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिख दिया है। वेन डायग्राम इज अ डायग्राम। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, उसमें वेन डायग्राम में करना क्या होता है कि जो यूनिवर्सल सेट है, हर सेट का यूनिवर्सल सेट होता है, उसे रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और इसके बाद जो सबसेट आर सेट, जो यूनिवर्सल सेट है, उसके जितने भी सेट होंगे सब के सब सबसेट होंगे, उसे हम सर्कल से डिनोट करेंगे। मतलब यह बात आपको समझ में आ गई कि यूनिवर्सल को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे और सर्कल से सेट या सबसेट को डिनोट करेंगे। सबसेट क्लियर? कोई डाउट नहीं। अगर आपको क्या है, एक ही सबसेट दिया हो तो हम रेक्टेंगल में वह एक सबसेट को ड्रा कर देते, चाहे ए हो या बी हो, चाहे जो भी कुछ हो। अब इसमें कंप्लीमेंट पूछे, जो चाहे वे पूछे, वह हम फाइंड करेंगे। अगर मान लो दो सेट फाइंड करना हो, कितने सेट? दो सेट के बारे में, या दो सेट को जो दिया गया यूनिवर्सल सेट है उसका दो सेट है जो सबसेट के रूप में है या सेट के रूप में है, जिनका हमें वेन डायग्राम फाइंड करना है, उनके लिए सबसे पहले देखेंगे कि वह दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है या जो डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर डिसजॉइंट सेट हैं, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल में यूनिवर्सल सेट में आपके दो अलग अलग सेट ड्रा कर देंगे, दो अलग अलग सर्कल ड्रा कर दें। कब? जो दोनों सबसेट हैं या सेट हैं वह क्या है? डिसजॉइंट है। अब इसके बाद इसका चाहे यूनियन पूछा जाए, इंटरसेक्शन पूछा जाए, सब्ट्रैक्शन पूछा जाए, कंप्लीमेंट पूछा जाए, वो बात की बात है। अगर मान लो वह डिसजॉइंट सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं, क्यों? डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जब उनका इंटरसेक्शन 5 होता है, नल सेट होता है। और डिसजॉइंट सेट नहीं है तो वह या तो सबसेट होंगे या तो सबसेट नहीं होंगे। जब सबसेट होंगे वह दोनों सेट, तो इस रेक्टेंगल में हम क्या करेंगे, इसे ड्रा कर देंगे। इस रेक्टेंगल में हम इसे ड्रा कर देंगे। कब? जब वे आप क्या होंगे, जब वे सबसेट होंगे। सबसेट, जो सबसेट होगा वह छोटा होगा, जो सुपरसेट होगा वह बड़ा होगा। अगर मान लो सबसेट भी नहीं है तो कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, तो उसको हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। जैसे इसमें सबसेट नहीं है, ए सबसेट नॉट बी, और बी सबसेट नॉट ए। जब सबसेट नहीं है तो हम इस तरह से दोनों सेट को रेक्टेंगल में ड्रा कर देंगे। यह बात आपको समझ में आ गई। वेन डायग्राम से ड्रा करने के लिए सबसे पहले क्या हम करते हैं, सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, फिर वह दोनों आप क्या है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट की कंडीशन क्लियर है। डिसजॉइंट नहीं है तो उसमें यह होगा कि यह होगा, ये भी मैंने बता दिया। जो होगा उसके बेस पर आप रेक्टेंगल में ड्रा करेंगे। सिंगल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट उस सेट को ड्रा कर देंगे। अच्छा, अब इसी तरह 3 का भी है, तो 2 का अगर सीख जाओगे तो 3 सेट को सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम इसी पे पढ़ते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा, कहीं कोई डाउट बिल्कुल ना हो। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर? जैसे मान लो एक क्वेश्चन जो हम देखिए, जैसे एक क्वेश्चन एक है, देखिए ध्यान से सॉल्व किया जा रहा है। अगर मान लो a इक्वल टू गिवन है 1 2 3,
और बी इक्वल टू है 5 6 7। क्लियर। और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है बाय वेन डायग्राम। तो मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? रेक्टेंगल। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। क्लियर होगी बात? ड्रा करेंगे। अब देखिए जो ए और बी है वो कौन सा है, इसमें से कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? देखिए 1 2 3 5 6 7 ये बिल्कुल सेपरेट है। क्या है? बिल्कुल यह आपका सेपरेट है। देखो 1 2 3 और 5 6 7 इट मींस यह डिसजॉइंट सेट है। तो हम क्या करेंगे, दो सर्कल ड्रा कर देंगे बिल्कुल सेपरेट, मतलब डिसजॉइंट सेट है। अब यह हो गया। हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। क्या करना है? ए यूनियन बी। इसका मतलब है कि ए बी को क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। ये आपका ए है और बी है, इन्हें शेडेड कर देंगे। आप सबको मालूम है वेन डायग्राम में शेडेड पोर्शन ही क्या होता है, आपका आंसर होता है। ए में क्या है 1 2 3 है और बी में क्या है 5 6 7 है। इस तरह से इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम के हेल्प से, इस तरह से इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम के हेल्प से आपका यूनियन फाइंड हो गया। अगर मान लो यह क्वेश्चन दूसरा, एक क्वेश्चन और लिखता हूं। अगर मान लो जो गिवन हो सेट A इक्वल टू ए बी सी हो, ए बी सी हो और B इक्वल टू सी डी ई हो और हमें A माइनस बी फाइंड करना है वेन डायग्राम की हेल्प से। वेन डायग्राम की हेल्प से, वेन डायग्राम की हेल्प से हमें फाइंड करना है या हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, एक तो पहली बात है बिना कुछ सोचे समझे आप रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हमेशा ही रेक्टेंगल ही ड्रा होता है। तो यू मैंने ड्रा कर दिया। हो गई बात। अब इसके बाद जो ए और बी इस यूनिवर्सल का सबसेट कहो या जो सेट दो दिया गया हो, उसमें क्या करेंगे कि ये देखिए कैसा है, पहले डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि सी दोनों में कॉमन है। अब इसमें सबसेट है कि सबसेट नहीं है, यह देखते हैं। तो यह सबसेट भी नहीं है, इसका मतलब है यह है कुछ कुछ कॉमन है। तो उसके लिए कौन सा फिगर ड्रा होगा, यह वाला। इसका मतलब है कि यहाँ यह ए हो गया और यहाँ ये बी, ये आपका ए है और ये आपका बी। अब जो दोनों में यह ए ड्रा होगा यह बी, मैं बार बार बता रहा हूं कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेंगे और रेक्टेंगल में इन तीनों में से कौन सा फिगर ड्रा होगा वह दिए गए क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद जो कॉमन में है, कॉमन पार्ट है, उसमें कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट क्या है, सी। और बचा क्या, ए और बी, या ए में है और यहां से आपका क्या है डी और ई, यह बी में है। डी और ई, यह ई। अगर यह बात क्लियर हो गई है, देखिए ए माइनस बी, इसका क्या सेंस होता है, ए का वह पार्ट जो बी में बिलोंग ना हो। ए के उस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया है जो बी में बिलोंग नहीं हो रहा है। इस तरह से डायग्राम के हेल्प से a माइनस बी हो गया और शेडेड पोर्शन ही आंसर होते हैं। आंसर में क्या हो गया, a और b के द्वारा बना हुआ सेट। ये बात क्लियर हो गई। यह बात आपको क्लियर हो गई है कि अगर वेन डायग्राम की हेल्प से हमें सॉल्व करना होगा चाहे जो भी कुछ है, सिंगल है, जैसे मान लो सिंगल अगर पूछा जाता, यह a है और हमें a डैश फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, वेन डायग्राम की हेल्प से। ए आपको गिवन है और ए डैश मतलब दिए गए सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमने कहा है ना कि रेक्टेंगल में डायरेक्ट ए ड्रा कर दोगे और इसके एलिमेंट को लिख दोगे। इसके एलिमेंट को क्या कर दोगे, लिख दो ए बी सी, ये लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है, ए आपका गिवन है और इसके हेल्प से ए डैश फाइंड करना वेन डायग्राम के हेल्प से। मैंने कहा सिंगल अगर सबसेट होगा या सिंगल सेट होगा यूनिवर्सल का, बिना कुछ सोचे समझे रेक्टेंगल में एक सर्कल ड्रा कर देंगे। अब ए डैश क्या होता है, ए डैश इक्वल टू होता है यू माइनस ए।
यू का वह पार्ट, यूनिवर्सल सेट का वे एलिमेंट जो ए में इन्वॉल्व ना हो। इसका मतलब है कि यह आपका क्या हो गया, यह जो आपका हो गया, यह हो गया आपका ए डैश। किसके हेल्प से? वेन डायग्राम के हेल्प से। क्लियर है? अगर मान लो एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन आप और देखिए। देखिए गिवन क्या है इस बार मैं गिवन में u इक्वल टू 1 2 3 4 लिख देता हूं, और a इक्वल टू 1 2 लिख देता हूं, और b इक्वल टू 1 2 3 लिख देता हूं, और आपको फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू ये। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। अब इसके लिए देखिए क्वेश्चन है u इक्वल टू गिवन है, ए बी गिवन है, और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है किसके हेल्प से? वेन डायग्राम की हेल्प से। एक तो पहली पॉइंट है, बिना कुछ सोचे समझे आप रेक्टेंगल को ड्रा कर दो, ये हो गया u। क्लियर है? अब देखिए ए और बी, जो u का सबसेट ए और बी है वो a इज द सबसेट ऑफ b, डिसजॉइंट तो नहीं है। a सबसेट ऑफ b, जो छोटा होता है वो अंदर ड्रा करते हैं, बड़े वाले को बाहर। मतलब यह आपको फॉलो हुआ a सबसेट टू b। a के नंबर को, a के एलिमेंट को a में लिख दो, यह आपका a हो गया, और b वाले को b में यूज करो। तो 1 2 3, 1 2 तो पहले से इन्वॉल्व है, ये आपने 3 लिख दिया। अब यूनिवर्सल भी दे दिया है, तो 1 2 3 यह पहले से यूनिवर्सल में लिख दिया गया है। बचा क्या है? 1 2 3 4। इसका मतलब हो गया कि 4 और हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, दोनों का कॉमन पार्ट। अब देखिए a यह है, b यह है, तो दोनों कॉमन पार्ट क्या है? यही है दोनों के कॉमन पार्ट। इस तरह से हमने कॉमन पार्ट को सेलेक्ट कर दिया। आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर यूनिवर्सल सेट का एक ही सबसेट है तो डायरेक्ट हम उसको ड्रा कर देते हैं। अगर दो सबसेट है तो हम देखते हैं वह डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है, और डिसजॉइंट नहीं है वह सबसेट है कि नहीं है, उसके बेस पर दोनों सेट को रेक्टेंगल में ड्रा करते हैं। फिर जो फाइंड करना रहता है उस पोर्शन को हम शेडेड कर देते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वेन डायग्राम के हेल्प से अगर ऑपरेशन सेट का अगर आपको फाइंड करना होगा, सॉल्व करना होगा, ड्रा करना होगा, तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से यदि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा मत। इसके साथ साथ हम आपको अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।